Hello student, welcome to my channel Ajab Gajab English. और आज है डे 21 और आज हम डिस्कस कर रहे हैं ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया पार्ट 2 और पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे कूरग के बारे में। तो चलिए हम अपने डिस्कशन जो है स्टार्ट करते हैं और आपको ये जो चैप्टर है ना बहुत ही अच्छा लगेगा क्योंकि आपको इस चैप्टर में कोई स्टोरी नहीं है बल्कि एक प्लेस है कूरग, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो कभी भी आप हॉलीडे प्लान करो तो कूरग जाके विजिट करके आना और ये ट्रिप आपका बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो चलिए कूरग जाने से पहले कूरग के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ। मैं कोई ट्रैवल गाइड नहीं हूँ बट हमारा चैप्टर ऐसा है, इस वजह से आज मैं आपको कूरग की सैर करवाने लगी हूँ। तो चलिए हम फटाफट अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना। तो चलिए सबसे पहले ध्यान से समझिएगा कूरग जो है वो है कहाँ। कूरग जो है एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ पे, कर्नाटका स्टेट में। और ये जो है वो फेमस है किस चीज़ के लिए? ब्यूटीफुल साइट्स के लिए। मतलब क्या, यहाँ पर आप जाओगे तो आपको दिखेगा कुदरत के वो नज़ारे जो आपने कहीं पे नहीं देखे होंगे। कुदरत की प्रेजेंस आपको वहाँ पे महसूस होगी, ऐसा लगेगा कि स्वर्ग जो है वो धरती पर आ चुका है। आई होप इट इज़ क्लियर। उसके बाद एक चीज़ बता देती हूँ, जो कूरग का वेदर है, जो वहाँ का मौसम है, ठीक है, वो हमेशा ही बहुत ही अच्छा रहता है। और अगर आप मानसून सीजन में वहां पर जाओगे तो इतनी ज्यादा बारिश होगी जिसकी कोई लिमिट नहीं होगी। तो प्लीज कभी भी मानसून सीजन में वहां पर मत जाना आप लोग, ठीक है। अगर आप कूरग की जो ट्रिप है उसे एंजॉय करना चाहते हो तो आप मानसून सीजन छोड़ के कभी किसी भी सीजन में जा सकते हो। अगर मानसून सीजन में जो लोग भाई रेन लवर हैं वो मानसून सीजन में भी जा सकते हैं। फिर आगे बताया गया है कि कूरग के जो लोग हैं, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा ब्रेव हैं। जो और एक चीज़ याद रखना, वहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉफ़ी प्लांटेशन की जाती है। कूरग में बाकी जितने भी क्रॉप्स है ना उसके कंपैरिजन में कॉफ़ी सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। और यहाँ पर आपको वैरायटी ऑफ एनिमल्स दिखेंगे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट हिल दिखेगी और नेचर का बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्शन आपको कूरग में जाके मिलेगा। तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। तो याद रखिएगा आज के चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं कर्नाटका का एक छोटा सा जो डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है कूरग, और वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है नेचुरल ब्यूटी के लिए, ठीक है। नेचर, कुदरत का एक अनोखा करिश्मा है और वो कौन सा है? कूरग। तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करने लगे हैं। तो चलिए इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमें क्या क्या पता लगेगा कूरग के बारे में वो अब हम डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, कूरग जो है, ठीक है, एक हेवनली प्लेस है। बच्चे याद रखना, हेवनली प्लेस है मतलब क्या? ऐसा लगता है जब भी आप कूरग में जाओगे तो आपको लगेगा जैसे कि आप स्वर्ग में ही पहुंच गए हो। और ये कहाँ पर है? बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। आई होप इट इज क्लियर। और ये क्या है? स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ का? कर्नाटका का। अभी भी मैंने आपको बताया है, ठीक है। और अगर आप कूरग जाना चाहते हो तो आप ट्रेन से भी जा सकते हो, चाहे आप रोड से, अगर आपके पास कार है तो बाय रोड भी जा सकते हो, बाय ट्रेन भी जा सकते हो। अगर आप फ्लाइट की टिकट बुक कराते हो तो बाय एयर भी आप कूरग जा सकते हो। कूरग में याद रखना मार्शल मैन एंड ब्यूटीफुल वुमेन्स आपको दिखाई देंगे। और कूरग जो है उसे हम कुडागू भी कहते हैं। कूरग जो प्लेस है उसे हम कुडागू भी कहते हैं। अगर कोई कहे ना हम कुडागू जा रहे हैं तो समझ जाना कि वो कहाँ जा रहे हैं, कूरग में ही जा रहे हैं। और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेगा, स्पाइसेस मिलेंगे और कॉफी प्लांटेशन बहुत ही ज्यादा मिलेंगी। तो ये सारे जो मेन चीजें हैं कूरग के बारे में हमें समझनी चाहिए। फिर याद रखना यहाँ के जो एंसेस्टर्स हैं, ठीक है, अगर आप ये कहोगे कूरग के लोग जो हैं उनके फोर फादर्स कौन है तो वो ग्रीक्स एंड अरब्स हैं। एक्चुअली एक स्टोरी जो है बहुत ही ज्यादा फेमस है, ठीक है, कूरग में। और वो क्या है कि अलेक्जेंडर आर्मी जो थी, ठीक है, कुछ अलेक्जेंडर आर्मी के जवान जो थे वो कूरग में रह गए थे और इस वजह से उन्होंने कूरग की जो फीमेल्स थी उनसे शादी करी। इसलिए आपको मिक्सचर ऑफ कल्चर दिखाई देगा कूरग में। और याद रखना कूरग की जो फीमेल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होती हैं और जो यहाँ के मेन होते हैं उनकी हाइट बहुत अच्छी होती है और काफ़ी ब्रेव होते हैं ये लोग। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया आपको।
उसके बाद जो कूरग के लोग होते हैं वो क्या पहनते हैं, ब्लैक लॉन्ग कोट पहनते हैं, ठीक है, और उनके वेस्ट पर, ठीक है ना, एक बेल्ट होता है जिसके ऊपर कढ़ाई की गई होती है, एम्ब्रॉयडरी की गई होती है। और याद रखना कूरग के लोग ब्रेव भी हैं और हॉस्पिटेबल भी हैं। मतलब क्या हुआ कि अगर आप कूरग में किसी के घर में जाओगे तो वो आपकी आओ भगत बहुत ही अच्छी तरीके से करेंगे, आपका वेलकम अच्छे तरीके से करेंगे, और वो बहुत ही ब्रेव लोग होते हैं, वो आपको खाना पीना अच्छे से खिलाएंगे और फिर अपने फोर फादर की स्टोरियां भी आपको सुनाएंगे कि हम कितने बड़े वीर योद्धा के वंशज हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और इसका एक फाइन एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जो हमारे इंडियन आर्मी है, ठीक है, इंडियन आर्मी में जो कूरग रेजिमेंट है ना वो सबसे ज्यादा डेकोरेटेड होता है। और एक चीज और मैं यहाँ पर आपको ऐड करना चाहूंगी कि जो हमारे इंडियन आर्मी है वहां पे जो फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी वो भी एक कूरगी थे और जिनका नाम क्या था, जनरल करियप्पा। एक चीज और यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है अबाउट कूरग पीपल, कि कूरग के लोग हैं ना जिनको बिना लाइसेंस के वो पिस्टल गन या कोई भी आर्म वेपन जो है अपने पास रख सकते हैं। मतलब क्या कि कूरग के लोगों पर जो हमारी गवर्नमेंट भी है वो बहुत ज्यादा भरोसा करती है, उन्हें पता है कि वो ये जो वेपन्स हैं इनका गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस वजह से ओनली कूरग पीपल आर देयर इन इंडिया जिनको लाइसेंस की जरूरत नहीं है वेपन रखने के लिए। आई होप आपके कूरग के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन अच्छे से पता लग रही होगी कि कूरग, पहले मैंने ये बताया कि कूरग कहाँ पे है, कर्नाटका में है। फिर आपको मैंने ये बताया आप कूरग कैसे जा सकते हो, बाय ट्रेन भी जा सकते हो, बाय रोड भी जा सकते हो और बाय एयर भी, मतलब फ्लाइट से भी जा सकते हो। कूरग जो है फेमस है किस किस चीज के लिए, नेचुरल ब्यूटी के लिए, वहां के लोगों के लिए। वहां के लोग कैसे हैं, बहुत ही ज्यादा ब्रेव है और बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टेबल है, ठीक है, लोग बहुत ही ज्यादा लॉयल हैं, फीमेल जो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है कि आप कूरग में जाते हो तो लोग आपका वेलकम करते हैं, हॉस्पिटैलिटी बहुत ही अच्छी देते हैं आपको। और कूरग एक ऐसा जगह है जहां के लोगों को लाइसेंस के बिना वेपन रखना अलाउ है। कूरग के बारे में एक चीज और भी बताना चाहूंगी मैं आपको, कूरग में आपको कावेरी नदी दिखेगी और कावेरी नदी में ही एक स्पेशल काइंड का फिश है, ठीक है, एक मछली है जिसका नाम है मैसीर, वो भी इस कावेरी नदी में ही पाया जाता है। डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स आपको दिखेंगे, डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स दिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप जाते हो तो आप रिवर राफ्टिंग कर सकते हो, ठीक है, ट्रैवलिंग इन बोट, रॉक क्लाइंबिंग, ये सारे एडवेंचर्स जो है आप यहाँ पर कर सकते हो और आप नेचर को एंजॉय कर सकते हो। तो अगर आप नेचर लवर हो तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगी कि एक बार कूरग जरूर जाकर आना, उससे आपको आपको नेचर का एक्चुअल व्यू मिलेगा और इतनी ज्यादा शांति मिलेगी, इतना पीस मिलेगा कि आपकी लाइफ ऐसा लगेगा कि बस यही जिंदगी है, इससे आगे तो कुछ है ही नहीं। कूरग में वाइल्ड एलिफेंट्स, बटरफ्लाई, स्क्वायरल्स, ये सभी जो हैं वो हमारा अटेंशन सीक करते हैं, क्योंकि कूरग एक ऐसा जगह है ना बच्चे जहाँ पर नेचर को सहेज के रखा गया है। इस वजह से जहाँ पर नेचर है, जहाँ पर कुदरत है, वहाँ पे कुदरत की क्रिएट की गई हर चीज़ मौजूद है। तो उसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल क्या है, कूरग है। क्योंकि लाइफ इतनी ज़्यादा एडवांस हो रही है, हम क्या कर रहे हैं, ट्री जो है उसे कट करते जा रहे हैं, फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन इतनी ज्यादा हो रही है, ठीक है, अर्बनाइजेशन हो रही है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही हैं। लेकिन कूरग एक ऐसा प्लेस है जहां पर अभी भी कुदरत की बनाई हुई चीज जो है वो सुरक्षित है और बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप कूरग जाते हो तो वहां पे ब्रह्मगिरी हिल्स है, अगर आप उसके ऊपर चढ़ते हो तो आप सारे कूरग को देख सकते हो। मतलब क्या कि वो एक हाईएस्ट पॉइंट है जहां से आप कूरग को बहुत ही अच्छी तरीके से देख सकते हो। अगर आप कूरग जाओगे तो वहाँ पे आपको आइलैंड भी दिखाई देगा, ठीक है, बुद्धिस्ट सेटलमेंट्स भी दिखाई देगा और बहुत से इंटरेस्टिंग प्लेसेस भी आपको दिखने को मिलेंगे। तो आई होप कि कूरग के बारे में जितनी भी जानकारी इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमें दी गई है वो सभी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है बच्चे, अगर आप देखो तो ये एक ट्रेवल गाइड टाइप ही चैप्टर है जिसमें हमें कूरग के बारे में बताया गया है। तो सभी को मैं एक चीज़ कहूँगी, जब 10th का एग्जाम खत्म हो जाएगा ना तो एक ट्रिप बनाना और कूरग जाके आना। अप्रैल टू सितंबर जो होता है बेस्ट टाइम होता है कूरग विजिट
करने का। आई होप कि आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। तो कैसा लगा मेरा ट्रैवल गाइड? देखो मैं एक टीचर के साथ आज आपको ट्रैवल गाइड भी बन के आपको कूर्ग के बारे में पैकेज भी बता रही हूँ। बड़ा फनी है बट ट्राई जरूर करना, क्योंकि मैं पर्सनली भी कूर्ग जाके आई हूँ। इट्स लिटरली वेरी 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 ब्यूटीफुल प्लेस। आपको इतनी ज़्यादा मतलब कि कुदरत से अगर आप जुड़े हो, ठीक है, इफ़ यू आर अ नेचर लवर, अगर आप नहीं भी हो ना फिर भी आपको कूर्ग जाके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो अपना क्वालिटी ऑफ टाइम जो है आप कूर्ग में ज़रूर स्पेंड करके आइए। 3 से 4 दिन का ट्रिप बनाइए और कूर्ग विजिट करके ज़रूर आइए। चलिए अब हम एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो है फटाफट कर लेते हैं। तो ये रहा पहला एक्सट्रैक्ट आपके सामने, ये रहा एक्सट्रैक्ट और ये रहे क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो आपके स्क्रीन पे है। फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 देखिए और इसका आंसर जो है 4 ऑप्शन है ABCD, इनमें से एक जो है आपका सही आंसर है। फटाफट मार्क कीजिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। कूर्ग इज इनहैबिटेड बाय अ प्राउड रेस ऑफ, हरी अप, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर C, मार्शियल मैन एंड ब्यूटीफुल वुमन। क्वेश्चन नंबर 2 देखो ध्यान से। इन कूर्ग वी आर लाइकली टू सी, क्या देखने को मिलेगा आपको कूर्ग में? हरी अप, हरी अप, हरी अप। And the right option is option number A, wild animals like elephants and rhinos. क्वेश्चन नंबर 3 देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट कूर्ग, इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो कूर्ग के लिए सही है? फटाफट बताओ। एंड द राइट आंसर इज इट इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। वेरी गुड, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, कूर्ग इज नोन फॉर इट्स, कूर्ग जो है वो किस चीज के लिए फेमस है? कॉफी प्लांटेशन, स्पाइसेस हो गए, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, ऑल ऑफ दीज। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर D, ऑल ऑफ दीज। आई होप कि आपको ये जो चैप्टर है वो अच्छे तरीके से समझ आ गया हो। अगर आपको लगे कि यहाँ पर मेरे चैनल पे आके आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ, आपने यहाँ से कुछ सीखा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलना। तो हमेशा खुश रहना, मुस्कुराते रहना, अपने आसपास के एरिया को साफ सुथरा रखना। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पार्ट 3 जो है टी फ्रॉम असम उसे डिस्कस करेंगे। तो मिलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।